अवैध तरीके से बने अवैध प्लाटिंग में बिना नक्शा पास किए मकानों को तोड़ने की कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। बिलासपुर जिले के उसलापुर क्षेत्र में निगम प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अवैध तरीके से बने अवैध प्लाटिंग में बिना नक्शा पास किए मकानों को तोड़ने की कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। ये बिलासपुर का उसलापुर क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी यहाँ मौजूद है। एक बड़ी कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। आइए निगम अधिकारी से बात करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, जानते हैं क्या कुछ पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी सर, आपका नाम बताएंगे। जुगल सिंह। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? यहाँ पे शासकीय भूमि और बिना अनुमति के अवैध प्लाटिंग पे कार्रवाई हो रही थी। ये किसके द्वारा यहाँ पे अवैध प्लाटिंग की जा रही थी? वो किरण राजन टंडन का एक सरकारी भूमि थी जिसपे निर्माण कार्य किया गया है। उसको शिकायत मिलने पे, तहसीलदार और पटवारी की रिपोर्ट मिलने पे फिर इस पे कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं निगम के। यहाँ पे अवैध प्लाटिंग पर बिना नक्शा पास किए मकान और दुकान का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसे लेकर यहाँ पे निगम के अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे हैं। महेश नाम के व्यक्ति द्वारा यहाँ पे अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया गया था। आइए और कुछ डिटेल लेते हैं। सर बताएंगे कितने स्क्वायर फीट में ये जो निर्माण हो रहा था? यहाँ पे दुकान भी निर्माण हो रही है, मकान का भी निर्माण हो रहा है। जो दुकान का है वो लगभग 1200 वर्ग फुट पे है और जो पीछे 2 मंजिला मकान है वो लगभग 2200-2300 फुट पे है। इतना ही निर्माण कार्य हुआ जिसको तोड़ा गया है आज। तो आगे आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? कल भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ दस्तावेज पेश करने बोले? दस्तावेज पेश करने बोले हैं कि 19 के पहले की यदि रजिस्ट्री है तो लाइए, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने जिनसे बात की वो निगम के इंजीनियर जुगल किशोर जी हैं, जिन्होंने बताया कि अवैध प्लाटिंग पर लगातार निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी, अवैध निर्माण पे तोड़ने की कार्रवाई की। कितने स्क्वायर फीट में थी और किसका मकान था? ये लगभग मकान को किसी का बताया जा रहा है, अपने नाम से तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये शासकीय भूमि में। अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई? इसमें अवैध कॉलोनी की कार्रवाई की जा रही है। यदि ये नियमितीकरण नहीं कराएंगे तो आगे अवैध कॉलोनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग बनने के बाद निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? निर्माणाधीन था, हम निर्मित मकान पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। निगम प्रशासन में जो कार्रवाई की है वो लीगल है। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ तो डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए बोले हैं। मैं फाइल जमा करूँगा मंडे को, फिर उसके बाद सर बोले हैं कि अगर सही होगा तो आपका समाधान करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से आपने बनाया, अगर आप परमिशन ले तो इस सब बात देखना नहीं। सर परमिशन पहले मिलता नहीं है जनरली, वो बोल देते हैं कि अवैध प्लाटिंग है। हालांकि मेरा ग्राम पंचायत के पहले का है, लेकिन वो उनका कहना है कि भाई मान्य नहीं है। आप पेपर देखिए, अभी नया तरीका से कुछ कर सकते हैं तो अगर कर देंगे तो मैं जमा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं लीगली जाना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ, कितने नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो बहुत बड़ा है सर, अब इसका आकलन तो अभी करना मुश्किल है, लाखों का नुकसान तो है। तो और आगे कार्रवाई करने के बाद निगम प्रशासन ने कहीं दस्तावेज पेश नहीं होगा तो? हाँ, वो स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम सबको देखते हुए निगम इसको सही तरीक़ा से, सही दृष्टि से देख के हमारा भी एक उद्धार कर दें, ताकि जो भी बसे हुए हैं नगर ग्राम पंचायत से पहले के बसे हुए हैं तो सबका अगर नियमितीकरण करके अगर नक्शा पास कर देते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य होगा। निगम में शामिल होने में इस तरह की दिक्कत सामने आ रही है? सर हम लोग पहले प्रयास किए थे जमा करने के बाद, फिर नियमितीकरण में होगा करके वो फाइल लेते भी नहीं है। अब अभी कमिश्नर साहब का कहना है कि भाई आप आगे पुटअप करिए, हो सकता है रास्ता निकल जाए। चलिए, ये तो अवैध प्लाटिंग है, ठीक है, अवैध कार्रवाई होगी, पर क्या लगता है किस तरह की दिक्कतें सामने आती है जब मकान का निर्माण करने का शुरुआत होती है? ठीक है सर, दिक्कत तो बहुत आती है। अब एक तरीका से वो सीधा जो भी है वो अनलीगल तो आता ही है, और अनलीगल में तो मतलब उसका कोई आधार नहीं बनता है, तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो अवैध प्लाटिंग बन गई तो ऐसा कुछ वो करेंगे? देखिए, प्रशासन को चाहिए कि भाई अगर वो लीगल कराएं और नक्शा पास आसानी से करके दे दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा, और हर व्यक्ति इसमें नक्शा पास कराने में एकदम सक्षम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि भाई डे 1 से आप नक्शा पास करके दे दें, हम जो भी शुल्क है पटाएं और अपना काम करें, और घर खुद का विकास करें और कॉलोनी का भी विकास करें। बड़ी कार्रवाई निगम प्रशासन द्वारा उसलापुर क्षेत्र में की गई है, जहाँ पे मकान और दुकान अवैध तरीके से बनाए गए मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि निगम अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए कि इस तरीके की अवैध प्लाटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देख रहा होगा इस पूरे मामले में आगे निगम प्रशासन के अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं। बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अवैध प्लाटिंग की घटनाएं सामने आ रही, इसे लेकर निगम कमिश्नर अमित कुमार काफ़ी सख्त नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई और एक्शन निगम प्रशासन के अधिकारी करते हैं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।